everyone, welcome back. So I hope you have gone through the other trigonometric functions as well and tried to plot their graphs, as it will be helpful for your further studies. For quote, you must check that quote is cos upon sine, so it will not be defined where sine is 0. So it will approach infinity where sine is 0. Infinity or minus infinity, right? So it will not be defined actually, because from one side it will be approaching infinity and from the other side it will be approaching minus infinity. Okay, so for quote you will see the points where sine is 0. These points will be out of the domain of definition for the quote, and the range will be complete R as of 10. इफ़ वी चेक फॉर सीकेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास 1 कोस होता है, तो जहाँ पे कोस 0 होता है वो पॉइंट्स हम इसमें नहीं लेंगे, इसकी डोमेन में नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. और सीकेंट, कोट, कोसिकेंट, टेन, ये सारे क्या होते हैं, अनबाउंडेड फंक्शंस होते हैं. ठीक है. सीकेंट की अगर हम बात करें जैसे, तो वो -1 से 1 के बीच वाली वैल्यूज़ नहीं लेता है. ठीक है. आप जैसे मैंने बताया था, -1 से 1 के बीच में अगर कोई भी आप पैरेलल लाइन बनाओगे तो इट विल नॉट कट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन. ठीक है. सो -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं लेता है. ऐसे ही कोसिकेंट में, कोसिकेंट कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, 1/sin होता है. जहाँ पे sin 0 होगा कहाँ पे होता है, n पाई पोजिशंस पे होता है, तो n पाई पे कोसिकेंट डिफाइन नहीं होगा. तो ये ग्राफ्स हैं, डोमेन है, रेंज है. ठीक है. आई होप आपने अपनी तरफ से थोड़ा रिसर्च किया होगा और इसको कंप्लीट किया होगा. आज हम आगे बढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ. तो हमने क्या क्या पढ़ा था कि जो साइन फंक्शन होता है हमारा, इन जनरल जब हम फंक्शन हमारा f फ्रॉम r टू r डिफाइन कर रहे हैं, तो जो साइन फंक्शन है इट इज़ नॉट 1 1, नीदर इट इज़ 1 1 नोर इट इज़ ऑन टू, राइट. तो ऑन टू बनाने के लिए तो हमने क्या बोला था, हम क्या करेंगे, हम इसको इसकी रेंज पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे. ठीक है. यहाँ से हमारा क्या हो गया, ऑन टू हो गया. अब हमें क्या बनाना है, 1 1 भी बनाना है. तो साइन 1 1 कहाँ है, तो आप इसके ग्राफ में ऑब्जर्व कीजिए. अगर मैं साइन को यहाँ से लेके और यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दूँ तो क्या ये 1 1 है. कोई भी लाइन अगर मैं -1 से 1 के बीच में हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करूंगी तो इट विल कट द ग्राफ एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, राइट. सो इट इज 1 1. तो हमें क्या करना होगा, हमें डोमेन को भी रिस्ट्रिक्ट करना होगा, क्योंकि और डोमेन को जब हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे हम 2 पाई लेंथ का रिस्ट्रिक्ट करेंगे. क्यों करेंगे, क्योंकि 2 पाई लेंथ के बाद ही वैल्यूज जो है वो रिपीट हो रही है. तो अगर मैं यहाँ पे -π/2 से शुरू करके π/2 पे ख़त्म कर रही हूँ, तो क्या ये कितनी लेंथ हुई इसकी, -π/2 to 0 it's π/2 and then it's again π/2. So it's pi length, right? Okay. सो इट्स ऑफ पाई लेंथ. तो हम इसका जो डोमेन होगा वो कितनी लेंथ का, पाई लेंथ का रिस्ट्रिक्शन करेंगे. ऐसे ही कोस में जब आप देखोगे तो हम उसको ऑन टू बना सकते हैं अगर हम रेंज को -1 to 1 रख दें. और 1 1 बनाने के लिए फिर से हम यही देखेंगे कि कहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 रह रहा है. जैसे कि अगर मैं यहाँ से यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया मैंने, तो 1 1 नहीं होगा क्योंकि 2 बार फंक्शन कट हो जाएगा, राइट. तो मुझे कैसे रिस्ट्रिक्ट करूंगी, मैं 0 से शुरू करूंगी, दिस विल गो डाउन, एंड इसको नहीं ले सकते क्योंकि दिस विल अगेन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द 1 1नेस, राइट. तो यहाँ तक लेंगे, इट विल गिव अस 1 1 मैप. तो 0 से मैंने शुरू किया, π/2 एंड देन पाई, राइट. सो फॉर द साइन फंक्शन को 1 1 बनाने के लिए हम क्या ले सकते हैं, -π/2 से शुरू करें और π/2 तक डोमेन ये ले सकते हैं. और अगर हम कोस फंक्शन को 1 1 बनाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम 0 से शुरू करके पाई तक की डोमेन ले सकते हैं. करेक्ट है.
और ये भी आप नोटिस कीजिए कि आप डोमेन वो नहीं ले सकते हैं। देखो, अगर हमें -1 to 1 ऑन टू फंक्शन बनाना है तो -1 to 1 इमेज सेट आना भी तो चाहिए ना। तो अगर मैं ऐसा ले लूं, अगर मैं यहाँ पे मैंने 0 to π/2 ले लिया तो 1 1 हो जाएगा, लेकिन -1 to 1 ऑन टू नहीं होगा, ठीक है ना। तो -1 to 1 सारे इमेज में भी होने चाहिए। इस तरह हमें इसको बाइजेक्टिव फंक्शन बनाया हमने साइन को। तो यहाँ पे 1 1 और ऑन टूनेस दोनों आ जाएंगे अगर हम डोमेन साइन के लिए ये लें, रेंज ये लें। ऐसे ही कोसाइन कोस के लिए हम डोमेन ये लें और रेंज ये लें, तो हमारे पास 1 1 और ऑन टूनेस दोनों ही आ जाएंगे। तो हमारे फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। और बाइजेक्टिव फंक्शंस के लिए हमने क्या पढ़ा था कि वो होते हैं इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल यानी कि उनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। और उन्हीं इन्वर्सेस को हमने नाम दिया साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, एंड सिमिलरली वी कैन वर्क फॉर टेन, कोट एंड सीकेंट, कोसिकेंट, राइट। ओके, तो इन्वर्स फंक्शन जैसे हमने पहले डिफाइन किया था वो क्या बोलता है कि साइन इन्वर्स का कॉम्पोजिशन विद साइन ऑफ एक्स विल बी आइडेंटिटी ओवर एक्स। एक्स कहाँ से आ रहा है हमारा, आर से, सो इट विल बी आइडेंटिटी ओवर आर। यहाँ पे हम आर से नहीं लेंगे क्योंकि 1 1 बनाने के लिए हमने कहाँ से लिया था, इससे लिया था। तो मैं इसको डी लिख लेती हूँ, ठीक है, हम लिखते हैं डी। करेक्ट। तो ये इस तरह से हम ऐसे, आपने देखा होगा साइन इनवर्स और साइन को फिर हम काट देते हैं, लेकिन वो कटता नहीं है, बेसिकली वो कॉम्पोजिशन है। और कॉम्पोजिशन किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये x के इक्वल आ जाता है। तो अगर आपके पास ऐसा दिखता है साइन इनवर्स, साइन और x दिख रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली x लिख देते हैं, ठीक है। जो इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन थी, जो हमने इन्वर्स फंक्शन वाली वीडियो में पढ़ी थी, उसी से हम यहाँ पे ये चीज़ लिख पाते हैं। दूसरी बात, मैंने पिछली बार भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 1/sin x एंड साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x जो होगा वो फंक्शन होगा हमारा। अच्छा, हमने एक बात बताई थी इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते वक्त भी कि जो साइन फंक्शन होगा वो हमारा फंक्शन है -π/2 π/2 2 -1 1, राइट। तो हम साइन इनवर्स जो फंक्शन होगा वो हमारा डोमेन उसमें क्या हो जाएगी, -1 to 1 एंड रेंज विल बी -π/2 to π/2। ओके, राइट। ओके, अब 1/sin x क्या होता है, 1/sin x में क्या कर रहे हैं हम, पहले हम x की वैल्यू रखेंगे, साइन कैलकुलेट करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, दिस इज इक्वल्स टू कोसिकेंट x, राइट। बट साइन इनवर्स x, यहां पर हम x की वैल्यू जब रखेंगे तो उसके ऊपर साइन इनवर्स फंक्शन हम अप्लाई करेंगे, ना कि साइन x निकाल के इनवर्स करेंगे। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइन इनवर्स x, ओके, एंड 1/sin x। ओके, सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। एक फंक्शन है साइन एक्स और दूसरा फंक्शन है 1/x, ठीक है। और दिस इज अ फंक्शन साइन इनवर्स x, ओके। ओके, similarly we define for cos inverse x and then tan inverse x and cot inverse x, secant inverse x, like this. So you must know that अगर आपकी डोमेन में, डोमेन is always from -1 to 1 for sine inverse and range is from -π/2 to π/2, right। अब अगर हम आगे बात करें तो इसके ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। साइन का ग्राफ हमारा कैसा था, साइन का ग्राफ बिटवीन -π/2 π/2 इज लाइक दिस, राइट। यहाँ पे 1 और यहाँ पे, सॉरी, -1 और यहाँ पे 1।
तो अगर हम साइन इनवर्स का ग्राफ बनाना चाहें तो वो कैसा बनेगा? तो साइन इनवर्स का जब ग्राफ बनाएंगे हम लोग, और यहाँ पे हमारा था π/2 माइनस π/2 एंड हियर इज π/2। तो साइन इनवर्स में हमारा जो डोमेन होगा दैट विल बी 1 and -1, so -1 and 1 will be here. At 1 its value will be π/2, so π/2 will be here and minus π/2 will be here. Okay. Okay, यहाँ पे 0 होगा, साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0. ओके, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 क्या होगा? देखो, अगर हमारे पास ऐसा लिखा है साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, ओके, तो आप पहले क्या करेंगे? 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन किस पे वैल्यू लेता है 1/√2? π/4, राइट। और मैंने लिख दिया यहाँ पे साइन इनवर्स साइन π/4, 1/√2 इज साइन π/4, सेम वैल्यू, ओके। अब साइन इनवर्स एंड साइन बोथ आर फंक्शन एंड साइन इनवर्स इज इनवर्स ऑफ साइन, so it will give value π/4. Okay, so sin inverse 1/√2 is π/4, so it will be π/4 half, right? So this graph will be like this, right? सिमिलरली हम कोस के बारे में भी बात, कोस इनवर्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। इसका डोमेन भी हमारा -1 to 1 हो जाएगा। सिमिलरली हम सॉल्व करते वक्त यही चीज़ यूज़ करेंगे कि आपके अंदर जो वैल्यू रखी हुई है उसको आप साइन में मोस्ट प्रोबेबली आप चेंज करेंगे, देन यू विल बी एबल टू फाइंड साइन इनवर्स पे उस क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। ओके, रेंज आ जाएगी हमारे पास 0 to π। अगर अब हम 10 का ग्राफ देखें तो 10 का ग्राफ हमारा ये है। तो 10 की जो रेंज होती है वो कंप्लीट आर है, ठीक है। ओके, तो 10 इनवर्स का डोमेन कंप्लीट आर बना सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आर पे ऑन टू है ये हमारा, ये हम देख पा रहे हैं, ठीक है। और रेंज क्या बन रही है हमारी, ये देखो -π/2 से π/2 हमारी इसमें रेंज बनेगी, लेकिन -π/2 एंड π/2 इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। मैं किसकी बात कर रही हूँ? 10 इनवर्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि उससे आगे अगर हम जाएंगे, देखो ऑन टू नेस तो यहाँ पे है क्योंकि पूरा आर कवर हो रहा है, तो ऑन टू बनाने के लिए हमें हमारी को डोमेन यानी आर को छोटा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें 1/1 बनाना पड़ेगा 10 को, 10 इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए। तो 1/1 बनाने के लिए हम ऐसे करेंगे, तो ये यहाँ पे कट हो रहा है, फिर यहाँ पे कट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे, ये वाला ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन एंड पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे -π/2 ओपन इंटरवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी उल्टा हो जाएगा, 10 इनवर्स के केस में हमारी जो 10 की डोमेन है वो रेंज बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -π/2 एंड यहाँ हमारा आ जाएगा कंप्लीट आर। और 10 का अगर हम ग्राफ 10 इनवर्स का ग्राफ बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा, ये देखिए 0 पे 0, रेंज विल बी फ्रॉम -π/2 to π/2, तो ये विल ऐसे जाएगा, ठीक है। This will never touch π/2 but will approach π/2, ठीक है, ऐसे, और इसके बीच में ही रहेगा। तो आपने देखा जो 10 फंक्शन था, 10 जो फंक्शन था वो बाउंडेड नहीं था। बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि उसको हम बाउंड कर सकते थे 2 लाइंस के बीच में। बाउंडेड मतलब इसके और इसके बीच में 2 लाइंस में ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ हॉरिजॉन्टली, जिसके बीच में हम फंक्शन को बाउंड कर सकते हैं। मतलब फंक्शन हमारा कंप्लीटली उन 2 लाइंस के बीच में ही रह रहा है उसका ग्राफ। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 जो फंक्शन है वो बाउंडेड नहीं है,
लेकिन जो tan इनवर्स फंक्शन है वो हमारा बाउंडेड आ रहा है, ठीक है, और डिफाइंड पूरे R पे है, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ थी नोटिस करने के लिए। ओके, नाउ दीज आर सम प्रॉपर्टीज दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द फर्दर स्टडीज। तो जब हम साइन की बात करते हैं, ओके, तो एक ये जो ग्राफ है ये आप अपना ध्यान से बना लीजिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके, एक बार समझा देते हैं इसको। देखो, इसको आप 0 डिग्री मान लिए, ठीक है। मैं बोल रही हूँ आप साइन कोस टेन इनके ग्राफ जो है वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैं रफली बना देती हूँ, ठीक है। साइन जो होगा वो हमारा ऐसा होगा, ओके, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। कोस हमारा जो होगा वो ऐसा होगा, विल बी लाइक this, ओके। देन अगर मैं 10 की बात करूं, सो 10 विल बी zero on 0 and then infinity, right? Okay, it will be like this. करेक्ट है। नाउ ओके, तो ये आप 0 डिग्री लीजिए, दिस इज 90 डिग्री, ओके, दिस इज 180, दिस इज 270 एंड दिस कंप्लीट्स आवर कर्व। देन अगेन जब हम यहाँ पे आएंगे तो इट विल बी 360 डिग्री, राइट। अच्छा, अब आप नोटिस कीजिए कि अगर मैं 0 से 90 जाऊं, 0 से 90 जाऊं, तो जो साइन का कर्व है वो पॉजिटिव की तरफ रह रहा है, क्योंकि y ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होगा, और नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जो साइन का कर्व है वो हमारा ऊपर रह रहा है, राइट, ठीक है। तो साइन जो होगा वो जब 0 से 90 के बीच में ले रहा तो पॉजिटिव है। अच्छा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस 0 to 90 के बीच में पॉजिटिव होंगे उनको हम यहाँ रखेंगे। सिमिलरली जो 90 से 180 के बीच में पॉजिटिव होंगे उनको हम यहाँ रखेंगे, और जो ऐसे ही चारों का हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो 0 से 90 के बीच में हमारा जो साइन है वो पॉजिटिव है, ओके, तो हम साइन लिख लेते हैं यहाँ पे, ओके। कोस की अगर हम बात करें तो कोस भी 0 to 90 के बीच में पॉजिटिव है, अबव है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कोस भी है, ओके। 10 की अगर हम बात करें तो 10 भी पॉजिटिव है, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। जब हम 90 से यहाँ पे हमारा क्या है 180, राइट। 90 से जब हम 180 पे जा रहे हैं तो हमारा जो साइन है, साइन इज स्टिल अबव एक्स एक्सिस, राइट। साइन इज यहाँ पे भी पॉजिटिव है, बट कोस यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना, बिलो एक्स एक्सिस चला गया, सो कोस इज नेगेटिव, ओके। 10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोबारा से मैं एक बार 10 बना लेती हूँ, ओके। अगर हम यहाँ पे भी 10 का ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, ऐसे जाएगा, विल टच दिस एंड देन विल गो दिस, ओके, दिस इज 10, ओके। तो अगर हम 90 to 80 के बीच में अगर हम देखें तो 10 हमारा जो है वो नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, 10 भी नेगेटिव हो रहा है, तो इसमें हमारा सिर्फ साइन पॉजिटिव था। नाउ लेट्स मूव ऑन। 180 से 270 के बीच में अगर हम देखें तो हमारा जो साइन है इट विल बी बिलो एक्स एक्सिस, राइट, बिलो एक्स एक्सिस, so sign is negative here, okay. Okay, what about cos? Cos is also on the negative side, cos is also negative, but tan is positive, right?
फ्रॉम 180 टू 270 10 इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारा 10 पॉजिटिव हो गया। और जब हम 270 से ओके ये भी एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें कोस का ग्राफ, ठीक है। जब हम 270 से 360 जा रहे हैं तो इसमें हमारा जो oh my god we have to make 10 also, so it will be like this and then we'll go this, right? Great. Okay. So from 270 to 360 साइन हमारा नेगेटिव है, कोस हमारा पॉजिटिव है, कोस इज पॉजिटिव, राइट। 10 हमारा नेगेटिव है। तो हमने ये नोटिस किया जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें हमारी चीजें साइन कोस 10 ऑल आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन विल टेक पॉजिटिव वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 will take positive value, and in fourth quadrant cos will take positive value. Similarly, observe yourself for quote, plot their graphs, cosecant and secant, and determine what are their signs in these quadrants. Okay. Next, what you have to remember is that if we have an angle in first quadrant like theta, say theta, then we'll go with theta itself. Okay. If we have an angle in second quadrant, we can write it as pi minus theta. Okay. And then if we have in third quadrant, we can write as theta minus pi, and then we can write it minus theta, given that we have to be in minus pi to pi. Okay. प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट टाइप जब हम निकाल रहे होते हैं उस समय ये चीज यूज की जाती है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार। तो साइन इनवर्स 1/x तो को हम क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स x लिख सकते हैं। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो x हमारा या तो 1 से बड़ा होना चाहिए या फिर -1 से छोटा होना चाहिए। बिकॉज हमें क्या पता है कि कोस इनवर्स x जो है कोसेकेंट एक्स में हमने क्या देखा था कि ये हमारा -1 to 1 वाली वैल्यूज लेता नहीं है, इसकी रेंज में जाती नहीं है, तो उसकी डोमेन में नहीं जाएंगी, क्योंकि कोसेकेंट इनवर्स कहाँ, कोसेकेंट इनवर्स की ये डोमेन बन जाएगी, ये कोसेकेंट इनवर्स की डोमेन होगी ना, तो -1 to 1 वैल्यू उसमें नहीं जाएगी। ठीक है, डिफाइन नहीं होगा कोसेकेंट इनवर्स वहां पर। सिमिलरली ये हमारा कि कोस इनवर्स 1/x विल बी सीकेंट इनवर्स x, सेम कंडीशन, x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और x विल बी लेस देन इक्वल्स टू -1। तो हम tan इनवर्स x की भी tan इनवर्स 1/x की बात कर लेते हैं, इट विल बी कोट इनवर्स 1/x। ओके, अगर हम साइन इनवर्स -x की बात करें तो वो क्या करता है, माइनस साइन इनवर्स x दे देता है। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स -x है हमारे पास, तो हम इसको y लिख लेते हैं, तो -x विल बी माइनस साइन y। एक मिनट, दोनों तरफ साइन अप्लाई करते हैं। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर अप्लाइंग साइन। लेट मी राइट in different color. So we have sin inverse -x we take equals to y, apply sine both sides, sin inverse
minus x is equals to sin y, राइट. साइन इनवर्स आइडेंटिटी होगा, ठीक है. क्या दे देगा, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, राइट. माइनस को मैं इस तरफ ले जाती हूँ तो इट विल बी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन वाई. साइन जो है हमने क्या पढ़ा था कि माइनस साइन को बाहर भेज देता है. क्या ऐसा फंक्शन होता है हमारा, ओड फंक्शन होता है. तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन माइनस वाई लिख सकती हूँ, ठीक है. ये एक्स के इक्वल आ गया. देन अगेन अप्लाई साइन इनवर्स, तो यहाँ पे हम साइन इनवर्स अप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स विल बी साइन इनवर्स साइन माइनस वाई, राइट. साइन इनवर्स एंड साइन, they are inverse function of each other, so will act as identity function, so will give minus y. और माइनस y की वैल्यू क्या ली थी, साइन इनवर्स माइनस x, so it is equals to minus साइन इनवर्स माइनस x. so I hope it is clear. हम वहीं से ये रिजल्ट यहाँ पर लेके आ रहे हैं. सिमिलरली आप यहाँ पे भी ऐसी चीजें देख सकते हैं, ठीक है. कैसे करेंगे, इधर भी देखो, कोसिकेंट इनवर्स x है हमारे पास, इसको हम y ले लेते हैं तो x इज इक्वल्स टू कोसिकेंट y हो जाएगा. कोसिकेंट y इज 1 अपॉन साइन y, ठीक है. उसके बाद 1 अपॉन x इज साइन y, राइट. साइन इनवर्स अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ. साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वाई. व्हाट इज वाई, कोस इनवर्स एक्स, सो हेंस द आइडेंटिटी. सो फर्स्ट एंड सेकंड आर द आइडेंटिटीज, यू कैन प्रूव इट. ओके, फ्रॉम द रिजल्ट्स यू नो फ्रॉम योर ट्रिग्नोमेट्रिक क्लासेस, राइट. ओके, लेट्स मूव ऑन. यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो साइन फंक्शन है, टेन फंक्शन है और कोसिकेंट फंक्शन है, ये तीनों ही हमारे कैसे होते हैं, हमारे ये ओड फंक्शंस होते हैं, ठीक है. साइन, टेन एंड कोसिकेंट, दैट इज वाई द आइडेंटिटी. ओके, बट कोस फंक्शन जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, सीकेंट फंक्शन हमारा इवन फंक्शन होता है. तो उनके लिए हमारे पास ये, ठीक है. तो कोस इनवर्स के अंदर अगर यहाँ पर हमारा माइनस एक्स आ जाता है तो वो क्या बाहर देगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स. सीकेंड इनवर्स माइनस एक्स हो गया तो पाई माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स, ठीक है. ऐसे ही कोट इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, ठीक है. ओके, ओके, फॉर द थर्ड पार्ट what you can do is similarly here also we will do like this. Take this is equals to y, then apply cos both sides, so we'll have minus x is equals to cos y, we'll have x is equals to minus cos y. okay, so cos नेगेटिव वैल्यू बाहर दे रहा है तो अंदर एंगल में क्या रहा होगा, तो cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है. तो हम क्या लिख सकते हैं, कोस पाई माइनस वाई जो होगा वो क्या वैल्यू देगा, पाई नो चेंज, कोस पाई माइनस वाई है तो वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट कोस इज नेगेटिव, सो इट विल गिव माइनस वाई. सो दिस इज इक्वल्स टू दिस, राइट. तो हम इसकी जगह ये रख सकते हैं, ठीक है. सो वी रीच हेयर. नाउ व्हाट विल वी डू, सेम, दिस इज इक्वल्स टू एक्स, कोस इनवर्स अप्लाई करेंगे, सो विल हैव कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस वाई. सो कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस वाई. वाई इज व्हाट, cos inverse x is equals to pi minus cos inverse minus x. We got the identity, right? So similarly we can prove the third one. We have the fourth one also, sin theta plus cos theta. Sin square theta plus cos square theta is 1. So here we have
साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, tan inverse x plus cot inverse x is equals to pi by 2, and cosecant inverse x plus secant inverse x is equals to pi by 2. These are the identities. Okay, then we have two more identities, very important for the exercise part. This is also important, ठीक है, for further uses. tan inverse x plus tan inverse y is equals to, देखो यहाँ प्लस है, ऊपर प्लस है, राइट, और नीचे माइनस है. यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है. ऊपर x और y और फिर नीचे 1 माइनस एक्स वाई 1 प्लस एक्स वाई, राइट, इजी टू रिमेम्बर. ओके, सिक्स्थ की अगर हम बात करें तो ये हमारी आइडेंटिटी है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. देखो इन आइडेंटिटीज को हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है. कैसे प्रूव करेंगे? हम यहाँ पे x की जगह पे tan थीटा रखते हैं, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो आपने साइन 2 थीटा के लिए आइडेंटिटी याद की होगी. हमने क्या रखा है, x को tan थीटा रखा है, ठीक है. तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है साइन 2 थीटा के इक्वल होता है. आगे हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स फंक्शन है. तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या दे देगा, 2 थीटा दे देगा. व्हाट इज थीटा? थीटा इज tan इनवर्स x, सो इट विल गिव 2 tan इनवर्स x. तो आपको ये आइडेंटिटीज अपनी 11th क्लास की याद होंगी, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. सिमिलरली ये जो आइडेंटिटी है ये cos 2 थीटा की बन जाएगी अगर हम x की जगह पे tan थीटा रखेंगे, और ये हमारी tan 2 थीटा की बन जाएगी अगर हम x की जगह पे tan थीटा रखेंगे, ठीक है. ऐसे ही हम इधर भी कर सकते हैं. ओके, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के लिए हमारे पास आइडेंटिटी है, ठीक है. और कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y के लिए भी हमारे पास आइडेंटिटी है, ठीक है. ये आइडेंटिटीज अभी सिलेबस में हमारी एक्सरसाइजेज में यूज नहीं होगी, बट आगे आपकी यूज हो सकती है, ठीक है. ओके, दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो कैन बी डिराइव यूजिंग द आइडेंटिटी पुट x इज इक्वल्स टू tan a एंड y इज इक्वल्स टू tan b. तो अंदर क्या बन जाएगा हमारे पास, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, राइट. तो ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस b की आइडेंटिटी हो जाएगी. बाहर tan इनवर्स है तो tan इनवर्स tan, राइट. तो आइडेंटिटी की तरह काम करेगा. a प्लस b बाहर देगा. व्हाट इज a? a is tan inverse x. what is b? b is tan inverse y. so we got the identity. similarly you can work for minus sign also. okay, ये आप ध्यान रखिएगा. तो जैसे हमने डिस्कस किया कि जो साइन इनवर्स है उसकी हमने देखा कि हमारी जो डोमेन होगी वो होगी -1 to 1 एंड रेंज होगी वो होगी -π/2 to π/2. तो ये जो रेंज है ना, ये हमने कैसे डिसाइड की थी? ये हमने डिसाइड की थी साइन फंक्शन जहाँ पर हमारा 1 1 हो रहा था वहाँ से डिसाइड की थी, ठीक है. डिसाइड की है. तो अब क्या करेंगे? क्या सिर्फ यहीं पे हमारा साइन फंक्शन 1 1 है? नो, कहाँ कहाँ है? तो हम साइन का अगर ग्राफ बनाएं तो ऐसे बनाएंगे. तो यहाँ से यहाँ हमने लिया, लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ लें यानी π/2 से 3π/2 लें तो यहाँ भी तो हमारे फंक्शन 1 1 है. तो हम ऐसे भी तो ले सकते हैं -1, 1 2 π/2 to 3π/2, कि साइन फंक्शन हमारा π/2 3π/2 से लेके -1 to 1, यहाँ पर भी तो हमारा 1 1 है ना, ठीक है. तो इसका इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा. इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, सो इन्वर्स विल बी फ्रॉम -1 to 1, डोमेन बन जाएगी उसकी, और π/2 से 3π/2 उसकी रेंज बन जाएगी. सिमिलरली आप इधर भी
ये भी ले सकते हो आप, यहाँ पे -3π/2 से लेके -π/2 भी ले सकते हो। सो बहुत सारे इंटरवल्स पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन जब हम ये लेते हैं साइन के लिए तो हम इसको क्या बोलते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू देगा। यहाँ पे ये प्रिंसिपल ब्रांच हम कंसीडर करते हैं साइन इनवर्स फंक्शन के लिए। और साइन इनवर्स अगर हमें नहीं दे रखा है कुछ भी, कि अगर हमें दे रखा है साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू निकालिए, हमें नहीं बोला है कि कौन सी वैल्यू निकालनी है, तो हम जनरल वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? साइन इनवर्स 1/√2 को हम क्या ले लेंगे? y ले लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ साइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन y। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/√2 इज इक्वल्स टू साइन y। तो साइन y 1/√2 कहाँ हो जाएगा? साइन π/4 इज इक्वल्स टू साइन y। यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, जो हमने पढ़ा था कि अगर साइन x इज इक्वल्स टू साइन y है तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं x की। यहाँ पर हमारा वेरिएबल y है, तो यहाँ पे y की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी? n π +-1 रेज़ टू पावर n इंटू π/4। तो यहाँ से हमारे पास जनरल वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इनमें से कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट एक टाइम पे एक ही होगी। ठीक है ना? ठीक है, मेरा मतलब क्या है कहने का, कि जब हम साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे तो रेंज तो हम लेके चलेंगे ना उसकी, या फिर साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमें साइन को तो 1/1 बनाना पड़ेगा ना, और 1/1 बनाने के लिए हमें एक इंटरवल फिक्स करना पड़ेगा। जब हमने एक इंटरवल फिक्स कर दिया तो इनमें से जो वैल्यू इस इंटरवल में जा रही होगी वही वैल्यू इन कंसिडरेशन होगी उस क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब एक टाइम पे एक ही वैल्यू आएगी, बट कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इनमें से कोई भी वैल्यू आपकी आ सकती है y के लिए। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई होगी। ठीक है, ऐसे ही इनमें से जो वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोला है तो हम इसमें से वो वैल्यू लेंगे जो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है। तो अगर हम π/4 लें, यानी n की वैल्यू अगर हम 0 लें, तो ये क्या हो जाएगा? π/4 हो जाएगा, और π/4 इसमें लाई कर रहा है, एंड वी आर डन। तो इसकी वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी? π/4 आएगी। ठीक है, अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोला है कोस इनवर्स फंक्शन के लिए, तो उसमें हमारी जो आनी चाहिए इमेज, जो आनी चाहिए, दिस शुड लाइट बिटवीन 0 to π के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर नहीं दी है तो देखो कोस और कहाँ 1/1 होगा। ऐसे हम कोस बनाते हैं, तो यहां से लिया हमने 0 से π 1/1 है, मैं -π से 0 भी ले सकती हूँ, यहाँ पे भी 1/1 है। ठीक है, तो आप -π से 0 भी ले सकते हो, डिफरेंट इंटरवल्स आप ले सकते हो। ठीक है, वहां से आपको इनवर्स मिलेगा। तो डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं आपकी, लेकिन एक टाइम पे एक ही आएगी। जो इस इंटरवल में जाएगी वही वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, जो आपको इंटरवल दिया उसमें। ठीक है, आप हमेशा नोटिस करो कि हमेशा पाई लेंथ का ही रहा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ऐसे ही आप 10 के लिए भी देखेंगे, और बाकी सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी आप ध्यान रखेंगे कि जो आपकी लास्ट में वैल्यू आएगी वो आपकी रेंज में होनी ही चाहिए। अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो हमने जो टेबल बनाई थी, -π/2 से π/2 होनी चाहिए साइन इनवर्स के लिए, और 0 to π होनी चाहिए कोस इनवर्स के लिए। ऐसे ही 10 इनवर्स की अगर हम बात करेंगे तो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है।